आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने कार्यों में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को सारी अपडेट। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा नैतिकता धर्म का पालन करिए और चैनल को अधिक से अधिक सहयोग दीजिए, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। कल हम सभी लोग लोक सेवा आयोग ही थे, जिसकी वजह से मैं शाम की वीडियो भी नहीं डाल पाया। बहुत से विद्यार्थियों का यक्ष प्रश्न होता है कि आप अभी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं दिला पाए हैं और अब ये चुनाव के बाद ही होगा। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें होने लगी होंगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि हमारी भर्ती प्रक्रियाएं अब जो है वो 10 जून के बाद ही स्टार्ट होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक सेवा आयोग में कल हम सभी लोगों ने कई गणमान्य अधिकारियों से मुलाकात की है, बातचीत की है और सारी बातें स्पष्ट हुई है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इनके परीक्षा शेड्यूल में आप सभी लोगों को काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। और ये भी आप जान लीजिए कि जून में आप एलटी देने के लिए तैयार हो जाइए। विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही मिलने चल रहा है, ठीक। निश्चिंत रहे इसके लिए। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जिन अहर्ताओं का विवाद सॉल्व किया गया है, सारी प्रक्रियाएं हम सभी लोगों तक पहुंची हैं और कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप उनको अभी लिखित तौर पर शासन की तरफ से नियमावली प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा निदेशक महोदय का स्पष्ट कहना है कि सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, नियमावली अपडेट कर दी गई है और वो लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। उपलब्ध करा दी गई तो अभी मिली नहीं है, ये दो बातें हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि परिस्थितियां आप लोगों के विपरीत हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजें सकारात्मक है, सब कुछ पॉजिटिव है। बस आप सभी लोगों को तन्मयता के साथ अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता की दर सुनिश्चित हो पाएगी। वजह जानते हैं? एलटी और जीआरसी इस बार हलवा नहीं होने चल रहा। एलटी जीआरसी का टीचर बनने के लिए आप सभी लोगों को प्राणपण से जुटना होगा, ठीक। तभी आप सभी लोग उस बेहतरीन प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी आप देखते ही हैं कि सिस्टम को अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, दिमाग खराब हो जाता है विद्यार्थियों का भी, और जो प्रशासन कराता है एग्जाम उसको तो चपत लगती ही लगती है, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों को ना तो पेपर आउट होने की डर रहे और ना ही किसी प्रकार से आप सभी लोग प्रताड़ित हो इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आपके एलटीजीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी सहित तमाम वो 5-6 विज्ञापन है जिसकी सूचना सभी आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी मिल गई होगी कि 5-6 विज्ञापन आप सभी लोगों के हैं जो कि पेंडिंग में है, ठीक है ना। शैक्षिक अर्हताओं के भी, शैक्षिक अर्हताओं का कोई विवाद शेष नहीं है, सारे विवाद सॉल्व किए जा चुके हैं। और अब तो पब्लिक डोमेन हो गई है आपकी टीजीटी और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 भी, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ समस्याएं जरूर हैं, ठीक है ना, और वो समस्याओं का निराकरण हम सभी लोग बहुत जल्दी ही करा लेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को आप सभी लोग सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021। आज टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के जुड़ने का अंतिम दिन है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके याचिका में और याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके अंधेरे भविष्य में थोड़े से जो है आशाओं की किरणें वो प्रस्फुटित हो और आप सभी लोग जो है थोड़ा सा अपने मुखारबिंद पे हंसी का अनुभव कर सके, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ये याचिका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की है।
जिन विद्यार्थियों ने अपनी हियरिंग शुल्क नहीं दिए, प्लीज एंड प्लीज दे दीजिए, कल की डेट लगी है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कल उनको डायरेक्ट टू डायरेक्ट ले जा करके जोड़ दिया जाएगा याचिका से। तो आप लोग बिना समय गंवाए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। पदों की संख्या को जितना बढ़ाया गया है, ठीक है ना, उन सभी पदों का ब्यौरा आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज पदों का डिवाइडेशन चल रहा है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिन जिन विषयों में पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लगभग सभी विषयों में आपके पदों की संख्या बढ़ी है, ठीक है ना। और किसी में मतलब ओबीसी वर्ग की सीटें ज्यादा होंगी, किसी में जनरल वर्ग की सीटें ज्यादा होंगी। अमूमन ये कहा जाता है कि 50% सीटें जनरल की होती हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। जैसा जैसा अधियाचन मिला है वैसे वैसे आपके पद बढ़ाए गए हैं। तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसमें फलाना विषय में इतने पद ओबीसी के हो गए, किसी में एससी के हो गए, किसी में एसटी के हो गए, ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। सर्वाधिक पद जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों को एसएसटी सामाजिक विज्ञान में ही देखने के लिए मिलने वाला है, उसमें पदों की संख्या सर्वाधिक बढ़ाई गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे गणित आता है, तीसरे नंबर पे आपकी अंग्रेजी आती है, चौथे पे हिंदी आता है, पांचवें पे आप सभी लोगों का संस्कृत आता है। ये 5 मोस्ट वांटेड विषय आप बोल सकते हैं जिनमें पदों की संख्या ज्यादा बढ़ाई गई है, ठीक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कितने कितनी सीटें जो है वो विद्यार्थियों के किस्मत में आती है। और आगामी 4-5 महीने वास्तविकता में प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ 2023, पीसीएस 2024, ये सभी परीक्षाएं आपस में एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई दिखेंगी। तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल। देखिए, चुनावी की घोषणा हो चुकी है, 7 चरणों का चुनाव होने चल रहा है और चुनावी आचार संहिता लग गई है। बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आ गया कि चुनावी आचार संहिता लग गई तो अब सब कुछ जो है समाप्त हो गया, अब जो कुछ भी होना है वो 6 जून के बाद ही होना है, क्योंकि 4 जून को काउंटिंग है और उसके बाद जब सरकार विस्तृत रूप में अस्तित्व में आ जाएगी उसके बाद जो है चुनावी आचार संहिता हटती है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग कोई विज्ञापन जारी नहीं कर पाएगा, सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की ठप हो गई है, ऐसा कहना है कई गणमान्य जो है यूट्यूबरों का भी और ऐसा कहना है समाचार पत्रों का भी। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि कल हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में इस बात को एकदम कंफर्म कर लिया है, आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के विज्ञापन पे किसी भी प्रकार से चुनावी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आप इसके लिए परेशान मत होइए। इनका एग्जाम शेड्यूल आने वाला है और इस एग्जाम शेड्यूल में, क्योंकि मई में इनकी परीक्षाएं होने वाली थी, कुछ परीक्षाएं मई कराना चाह रहे थे जिसमें पीसीएस प्री 2024 भी सम्मिलित था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके आगे ले जाया गया है, जून में ले जाया गया है। तो आप लोगों को एलटी, जीआईसी सहित 5-6 बड़े विज्ञापनों के भी जो परीक्षा तिथियां इनके रीशेड्यूल में देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमारा विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा, चुनाव के पहले आएगा, चुनाव के बीच में ही आएगा, टेंशन मत लीजिए इसके लिए, ठीक है। निश्चित बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में आप लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा तिथियां है वो आप सभी लोगों को जुलाई में आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं, पहले फिजिकल फिर रिटर्न एग्जाम, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारियां अभी से ही स्टार्ट करनी होगी। क्यों? क्योंकि समय बेहद कम है। उसके बाद यूपीएसआई का विज्ञापन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपीएसआई का विज्ञापन मार्च में ही आना था, लेकिन ये आपका यूपी कांस्टेबल का विवाद खड़ा हो जाने के कारण और महानिदेशक महोदय को हटाए जाने के कारण आप लोगों की प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित हुई है। इसका प्रभाव न केवल लोक सेवा आयोग पे पड़ा है अपितु आप सभी लोगों को यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। परीक्षा नियंत्रक अब पूरी स्ट्रेटेजी बनाने पे जुटे हुए हैं कि हम किस तरीके से पेपर कराएं ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो,
ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होगा। धैर्यतापूर्वक आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। हम आप सभी लोगों को यकीन दिलाते हैं आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को बनवाया गया, उसी तरीके से आप सभी लोगों के एग्जाम शेड्यूल से लेकर के आपके LTGIC के विज्ञापन तक सारी चीजों को बहुत जल्दी ही कंफर्म करा लिया जाएगा। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम पे छोड़िए। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है आप उसको करिए, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग तो स्वयं भी सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण हम थोड़ा सा इस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। शासन से दिशा निर्देश बहुत जल्दी ही इनको प्राप्त हो जाएगा, मतलब अपडेटेड नियमावली इनको प्राप्त हो जाएगी और इनके एग्जाम शेड्यूल में सम्मिलित है, इसलिए विज्ञापन आने में कोई समस्या नहीं होगी। यह कहना है लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का। इस पे विज्ञापन पे चुनावी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, इसी चुनावी आचार संहिता के बीच में अगर आपका LTGIC का विज्ञापन नहीं आया तब कहिएगा, निश्चित रहे इसके लिए बेफिक्र रहिए, बस तैयारियां करते रहिए, क्योंकि LTGIC इस बार आसान भी नहीं होने वाली। जितना आसान विद्यार्थी समझ रहे हैं कि हमें 105-6 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं। क्यों? क्योंकि GS का क्राइटेरिया आपका 40-45% का एकदम कन्फर्म है कि वो लागू होगा, ठीक है ना। और GS के क्राइटेरिया को अगर आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आप कितना भी अच्छा सब्जेक्ट में करके चले आओ, फिर आपका शून्य बटा सन्नाटा ही रहेगा। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कहते नहीं कि अधिकारी जो है कुछ कार्य होते हैं कि मतलब 9 दिन में चले 2.5 कोस। अगर ये कहावत कही गई है तो कोई गलत नहीं कही गई है। 9 दिन में वास्तव में 2.5 कोस ही चल रहे हैं। अब UPSSC को ही ले लीजिए। UPSSC अभी तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर रहा था। अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि इन्होंने परीक्षा परिणाम को जारी करने के लिए अब आयोग को पत्र लिखना शुरू कर दिया है। वही तो चीजें होती ना कि जब भूख लगी, आपके सामने भोजन आया तो आप कह रहे हो रुक जाओ, पहले हम पूजा करके आते हैं या हम हाथ धुल करके आते हैं, और गए वहां पे बात करने लगे, भूल गए कि हमको खाना भी है। तो उसके बाद फिर आप आकर के जब खाना पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो फिर कह रहे हो आप हमको भूख लगी, हमको फिर से खाना दिया जाए। तो ऐसी ही परिस्थितियां होती है UPSSC के अधिकारियों की। जब उनके पास समय था, पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि आप परिणाम जारी कर सकते हो, ठीक है ना, आप विज्ञापन जारी कर सकते हो, तब तो आपने नहीं जारी किया। अब आयोग को पत्र लिख रहे हो कि हमें परिणाम जारी करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा हास्यास्पद लगती है चीजें, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग में आप लोगों के पक्ष में माहौल चल रहा है, आप लोगों के पक्ष में चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोग भी देख रहे हैं हाँ भाई कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से हम सभी लोग भी ज्यादा दबाव नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की भी प्रॉब्लम है, आप लोग इसके समझ सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। और अभी मीटिंग स्टार्ट होगी, इनकी पहली मीटिंग लोक सेवा आपके अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा जो आपकी पुरानी भर्तियां, क्योंकि आपके केस से रिलेटेड फाइलें वो तलब कर ली गई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कितने केसेस हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को ये फाइलें जो है वो मंगा ली गई है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनका एडवांटेज श्योर है, सर्टन है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, सब कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच रखिए। नकारात्मकता की बातें करने वाले बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन सकारात्मकता की बातें करने वाले बेहद कम मिलेंगे, ठीक है ना। इन लोगों की बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए। जो कार्य हमारा है उसको आप हमें करने दीजिए, निश्चित रहिए आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी आप लोगों के साथ होगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।